गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। बढ़िया। ओके, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 1.3 पार्ट 1। दिस इज फॉर एक्सरसाइज 1.3। उसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। आज हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यस, व्हाट इज दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? सब बच्चे यहां ध्यान दो। सपोज कर लो मेरे पास तीन नॉन एम्प्टी सेट्स है, दैट इज ए बी एंड सी। नाउ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी such that f of x, this is equal to fx. Now we have another function g from b to c such that g of fx, this is equal to g of fx. That is, f is a function from a to b where a is the domain, b is the codomain, and the image of x under the function f is fx, whereas g is a function from b to c where b is the domain and c is the codomain, and image of fx under the function g, this is your g of fx. Then we say that g of fx, g composition f, this is a function from a to c, means यहां पे हमने दो फंक्शंस को कंबाइन किया। पहले हमारे पास फंक्शन f है, फिर हमारे पास फंक्शन g है। नाउ g कंपोजिशन f, जिसको हम ब्रीफ में बोलते हैं GOF या गॉफ भी बोल देते हैं, दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट a to the set c such that image of x under this g composition f, this is g composition f of x. अब आप देखिए, इस चीज को मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूं। आप स्टूडेंट्स हैं +2 में, आपको रोल नंबर दिए जाते हैं। जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो आपके बोर्ड के रोल नंबर्स आते हैं। क्लियर? सपोज कर लो क्लास में रोल नंबर 1 आदित्य है। अब रोल नंबर 1 को नेक्स्ट जब बोर्ड एग्जाम होएगा उसमें कोई और रोल नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे रोल नंबर 2 सोहन है तो उसको बोर्ड एग्जाम में कुछ और रोल नंबर मिल जाएगा। देन 3 रोल नंबर सपोज कर लो सुनीता है, उसको बोर्ड एग्जाम में एक और रोल नंबर मिल जाएगा। देन दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले आपने स्कूल में एडमिशन ली, स्टूडेंट का नेम है, उसको एक रोल नंबर असाइन हो गया, ये फंक्शन एफ हो गया। अब उस रोल नंबर को बोर्ड में तीसरा एक अलग से रोल नंबर असाइन हो गया, दैट इज अगेन एन फंक्शन जी। देन जी कंपोजिशन एफ मींस आदित्य को बोर्ड में वो बोर्ड का रोल नंबर मिल गया। क्लियर? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से करते हैं, रादर देन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। आइए इसको हम करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है। यस, व्हाट इज दिस? लेट f is a function from the set containing the elements 1, 3, 4 to the set containing the elements 1 to 5, and g is a function from the set 1 to 5 to 1, 3 be given by, now this is the function f। function f को क्या दे दिया गया? ये इसमें कौन से ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं? 1, 2, 3, 5, 1, 4। then what does this means? This means f of 1 is 2, so I write it down। इसी को देखते हुए हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। f of 1 is 2, f of 3 is 5, f of 4 is 1, and आपको g क्या फंक्शन दे रखा है? 1, 3, 2, 3, 5, 1। so what it will be? and g मेरे को क्या दे रखा है? g of 1, this is your 3, g of 2, this is your again 3,
and g of 5, this is your 1. जो हमें फंक्शंस दे रखे हमने उसके अकॉर्डिंगली इनको लिख लिया. Then what I have to do? I have to write down g composition f. तो अब आप देखिए, now g composition f, yes, फर्स्ट कहां से है, देखिए f कहां से है, 1 3 5. यहां पे देखिए इधर, now f is a function, f is a function from 1 3 and 4. और इसकी मैपिंग क्या हो रही है, 1 का 1 बन रहा है, सॉरी यहां पे 1 का 2 बन रहा है, यस 2, दिस इज देन 3 का 5 हो रहा है एंड 4 का 1 हो रहा है. देन g इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 5 to 1 3. यहां पे हमारे पास 1 and 3 है. g of 1 is 3, g of 1 is 3, g of 2 is 3, 2 भी 3 बन रहा है एंड g of 5 is 1. अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है g composition f. yes, now g composition f of 1. देखिए बेटा बहुत आसान है. yes, what will be g of f1? yes, g of f1, f1 मेरा क्या है 2, इसकी जगह पे हम 2 लिख देंगे. now what is my g of 2? this is your 3. लो जी, ये मेरा आ गया g composition f of 1 is your 3. now we will be finding next element, g composition f of 3. yes, निकालिए g composition f of 3. what it will be, g of f3. yes, what is your f3? this is your 5. now what is your g5? this is your 1. so g composition f of 3, this is your 1. now next निकालिए g composition f of 4. g of f4. now g of, what is your f4? 1. now what will be g of 1? this is your 3. now this we have find out g composition f. जब हमें f भी दे रखा है, g भी दे रखा है और ये बता रखा है f is from 1 3 4 to 1 2 5 and g is from 1 2 5 to 1 3. आप इनके ऐसे मैपिंग भी कर सकते हो. आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू. अब हम आगे इसके और क्वेश्चन करते हैं. बेटे देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, इफ f is a function from 1 3 4 to 2 5 1, इट मीन्स f के लिए ये हमारी डोमेन है और ये हमारी रेंज है, और g के लिए जो f की रेंज है वो डोमेन है और 1 and 3 उसकी रेंज है. देन फॉर कंपोजिशन g कंपोजिशन f, इसके लिए ये डोमेन है और ये हमारी रेंज है. ओके बेटा. Yes student, now question number 2. Let f, g and h be the functions from r to r. Show that, मेरे को ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, let small x it belongs to r, that is x be an element of r. अब ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए मैं इस x का इसके अंडर इमेज लूंगी. यस, क्या लेंगे देखो, f plus g composition h of x. yes, what it will be, यहां देखिए इधर, this will be f plus g of h x. that is I can write it down f plus g of h x. clear. देखिए दिस द इमेज ऑफ x अंडर दिस कंपोजिशन, यही हमने उसको कंपोजिशन एच एक्स लिख दिया. देन f प्लस g ऑफ एच एक्स. यस, नाउ अब हम इसको सेपरेट करेंगे, f ऑफ एच एक्स प्लस g ऑफ एच एक्स. नाउ f ऑफ एच एक्स, व्हाट इट विल बी, f कंपोजिशन h ऑफ x प्लस g कंपोजिशन h ऑफ x.
of x. You can write it down. That is what it will be. This will be F composition H plus G composition H of x. Clear? First part. Now you come to the second part. बिल्कुल इसी तरह से, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन है. सेकेंड पार्ट में सेम वही, x belonging to R, that is F dot G composition H of x. Clear? That is, this is equal to, yes, F dot G of hx. इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए, F dot G of hx. कंपोजिशन मीन्स of hx. नाउ नेक्स्ट देखिए व्हाट इट विल बी. अब ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम ओपन करते हैं. दैट इज F of hx dot G of hx. Now what it will be? This is F composition H of x dot G composition H of x. Now what is this? Now this is, यहाँ पे x लिखना चाहिए था, F dot H into G composition H of x. देखिए यही प्रूव करना था. क्लियर? ये आपको ये आना चाहिए क्वेश्चन, और इसमें घबराने वाली बात नहीं, बच्चों को थोड़ी इसमें दिक्कत आती है. ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3, फाइंड G composition F and F composition G. Yes, question 3 answer. First part, what is your fx? This is your x mod, and gx is 5x minus 2 mod. Now मेरे को फाइंड आउट करना है G कंपोजिशन F एंड F कंपोजिशन G. हाँ देखिए बेटा, G कंपोजिशन F ऑफ X. यस, बहुत आसान है, बस इसमें एक टेक्निक समझने वाली बात है, और ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले देखो व्हाट इट विल बी G ऑफ fx. आपने fx की वैल्यू पुट कर देनी है जो भी यहां से है, दैट इज x mod. नाउ व्हाट इट विल बिकम G ऑफ x mod. अब इसे समझिए कैसे करना है. यहां देखो मेरे बच्चे, मान लो मैं आपको कहती हूं gx इज इक्वल टू, कुछ भी मैं कह देती हूं 4x प्लस 5. आप g ऑफ 1 कैसे निकालते हो? 4x की जगह पे 1 पुट कर देते हो, प्लस 5 मीन्स हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, ये बन गया 4 प्लस 5, दैट इज योर 9. आप बेसिकली x की जगह पे जो भी हमने वैल्यू निकालनी होती है वो पुट कर देनी है. आपको बस इसी बात को माइंड में रखना है. यहां पे देखो मेरे को निकालना है G ऑफ x mod. दिस इज योर gx. अब मैं x की जगह पर x mod डाल दूंगी बस. क्यों? क्योंकि ये G ऑफ x है, मेरे को निकालना है G ऑफ x mod. नाउ व्हाट इट विल बी, यहाँ पे x mod 5 वैसे के वैसे, x की जगह पर x mod minus 2 whole mod. Now this is your G composition F of x. Clear? अब मेरे को क्या निकालना है? F composition G. निकालिए. F composition G of x. उसी तरह से F of gx. क्लियर? gx पुट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना इसमें हमने. F gx की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी? 5x minus 2 its mod. क्लियर हुआ? अब मेरे को f ऑफ ये निकालना है, तो वही की वही चीज, ये मेरे पास fx है, मैंने x की जगह पर ये चीज लिख देनी है बस. अब आप देखिए, f ऑफ दिस थिंग, fx किसके बराबर है? x mod है, तो मैंने सबसे पहले mod लगा देना है. अब x की जगह पर मैं ये चीज ये पुट कर दूंगी बस. क्यों पुट कर दूंगी?
सपोज कर लो मेरे पास एफ एक्स है 2x+3, मेरे को एफ ऑफ 2 निकालना है, तो मैं केवल x की, मेरे को मान लो यहाँ पे एफ ऑफ 4 निकालना है, तो मैं x की जगह पे केवल 4 पुट करती हूँ ना, बाकी सब वैसे के वैसे, कोई चेंज नहीं। तो यहां पर भी केवल मेरे को एफ ऑफ ये मोड निकालना है, तो मैं केवल पहले मैंने ये मोड लिख दिया, x की जगह पर ये चीज लिख दूंगी 5x-2 its mode. Now modulus of any mode, that will be modulus 5x-2 mode. Clear? अब आप देखिए यहां पे इन दोनों में G composition f of x, this is not equal to f composition of G. Now in this question these both are different. कहीं पर इनकी वैल्यू सेम भी आ सकती है, कहीं पर ये आइडेंटिटी फंक्शन भी बन सकता है, और कहीं पर ये डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो अब हम वही निकाल के देखने जा रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया। अब मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ। यस, व्हाट इज योर सेकंड पार्ट? मैं इसको थोड़ा छोटा लिखती हूँ यहाँ पे। यस, नाउ सेकंड पार्ट करते हैं अब हम इसका। यस, व्हाट इज सेकंड पार्ट? एफ एक्स मेरे पास क्या है? 8x³ एंड gx क्या है मेरे पास? x की पावर 1/3। हाँ जी, अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे हमें निकालना है g कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन g। निकालिए g कंपोजिशन f of x। yes, what it will be? g of fx। नाउ g of fx हमारे पास क्या दे रखा है? 8x³। ये तो स्टेप बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, केवल हमें fx की वैल्यू पुट करनी है। यस, नाउ हमें फाइंड आउट करना है g of 8x³। मेरे पास gx ये दे रखा है, तो अब x की जगह पे यहाँ पे 8x³ आ गया, तो इस एक्सप्रेशन में भी मैं x की जगह पे 8x³ डाल दूंगी। हाँ, x की जगह पे लिखो 8x³ होल की पावर 1/3। यस, व्हाट इट विल बी? इट विल बी, अगर मैं देखिए मेरे पास जो इनसाइड है ये 2x का क्यूब बन रहा है, देखिए 8x³, उसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल, सो इट विल बी 2x। क्लियर? ओके, ये हमने निकाला था g कंपोजिशन f ऑफ x। अब हम निकालेंगे f कंपोजिशन g ऑफ x। यस, what it will be? f of gx। now f of, yes, gx को तो पुट कर दो, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ f of x की पावर रेज टू पावर 1/3। यस, ये fx है। अब मैं इसी एक्सप्रेशन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगी। कैसे? देखिए 8, यस, x की जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है? x की पावर 1/3 whole cube. So what it will be? It will be 8, then ये x की पावर 1/3 की पावर 3 है, तो what it will become? ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 8x. So your answer is 8x. Now in this case again g composition f of x, it is not equal to f composition g of x. Yes, question number 4. If fx is equal to 4x plus 3, 6x minus 4, where x is not equal to 2/3, ये कंडीशन कहां से आई? इसके डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूंगी तो x की वैल्यू यही आ जाएगी। शो दैट f कंपोजिशन f of x is x। हाँ, देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, वही बिल्कुल वही तरीका है, कुछ हमने नया नहीं करना। f कंपोजिशन f of x, what it will be? It will be f of fx। क्लियर? अब fx की वैल्यू फर्स्ट मोमेंट में तो वो पुट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। 4x plus 3/6x minus 4। हाँ जी, अब मेरे को f of this whole expression, that is f of 4x plus 3/6x minus 3 निकालना है। ये मेरे को fx दे रखा है, यहां पे x है और मेरे को निकालना है ये चीज। इसका मतलब है x की प्लेस पर मैं ये वैल्यू पुट करती जाऊंगी।
यस व्हाट इट विल बी 4 वैसे के वैसे, x की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6। फिर x के प्लेस पर यही वैल्यू पुट करो, क्यों? क्योंकि मेरे को f ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 निकालना है, इसीलिए। ओके बेटा देखो अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहां देखिए इधर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, व्हाट इट विल बी 16x प्लस 12 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, यहां पे इक्वल टू का साइन 6 से मल्टीप्लाई करो 24x प्लस 18 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। यस बेटा नाउ आई थिंक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकती हो। हमें ऊपर और नीचे अलग अलग एलसीएम निकालना पड़ेगा। यस ऊपर क्या एलसीएम निकलेगा 6x माइनस 4 16x प्लस 12 प्लस 3 that is into 6x 18x minus 12। yes अब डिनोमिनेटर में एलसीएम अगेन 6x minus 4 it is your 24x plus 18 minus 4 into 6x minus 24x plus 16। now you see here ये डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 हमारे पास आ गया 34x अपॉन 24x प्लस माइनस कैंसल अपॉन 34 कैंसल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x। देखिए हमें यही प्रूव करना था, f कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। देयरफॉर f कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x। यस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का एक आगे लिखा हुआ है फाइंड इट्स इनवर्स। हमने ये शो कर दिया f कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x मींस f कंपोजिशन f किसी भी पॉइंट का वही इमेज दे रहा है, इट मींस इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। जब भी दो फंक्शन की कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन हो इसका मतलब है दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, इट मींस f is the inverse of itself, that is f inverse is equal to f। अगर यहाँ पे होता f composition g of x तो हम कहते g is the inverse of f and f is the inverse of g, that is अगर सपोज कर लो हमारे पास ऐसे आ जाता f composition g of x is x, it means f composition g is an identity function, तो हम लिखते f is equal to g inverse and g is equal to f inverse। लेकिन यहाँ पे f कंपोजिशन f ऑफ x है इसलिए f इज इक्वल टू f इनवर्स। आज हम सभी कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। यस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में ये एक दो बार आया हुआ है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चे हमें f फ्रॉम r टू r एंड fx इज इक्वल टू दिस, हमें निकालना है f कंपोजिशन f। Now you see f composition f of x, what it will be? It will be f of fx। फर्स्ट मोमेंट पे fx की वैल्यू पुट करना, सेम वही वैल्यू उठाकर हमें वहां पे लिख देनी है 1/3। ये मैंने fx की वैल्यू पुट किया तो इसके ऊपर अब हमें निकालना है f ऑफ दिस थिंग। देखिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सपोज कर लो मेरे पास fx इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है और हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ 1, इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 4। हमने क्या किया, हमने केवल x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गया 7। क्लियर? ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ दिस थिंग, ये fx की एक्सप्रेशन है। इस fx की एक्सप्रेशन में x की प्लेस पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है, कैसे? यहां देखिए 3 माइनस x है ना, ये x की प्लेस पर मैं ये वैल्यू पुट करूंगी, यहां पे x क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, इसको अलग कर दो। क्लियर हुआ? x की प्लेस पर हमें ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है।
अब ये सारी वैल्यू क्या है देखिए इधर, पहले देखो हमने एफ एक्स में कुछ नहीं चेंज किया, ये 3 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 1/3। अब एक्स की प्लेस पर ये सारी वैल्यू पुट करने लगे, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। इज इट ओके? अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बेटा आप ये ध्यान दीजिए, ये एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 3 1/3, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कट जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 3 माइनस ये एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कट जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब, क्लियर, होल की पावर 1/3। ये स्टेप क्लियर हो गया? बस इन्हीं दो स्टेप्स को समझना है और कुछ भी नहीं है। एक्स के प्लेस पर वो सारी एक्सप्रेशन पुट कर दी, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 3 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 1/3। अब हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इट विल बी, 3 ब्रैकेट खोलिए -3 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, -3 प्लस 3 कैंसिल, you are left with x की पावर 3 होल की पावर 1/3, this is equal to x. Now this will be your answer, that is f composition f of x, this is equal to x. ये हमने फाइंड आउट करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक दो बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। ये स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 ये कंपोजिशन बेस्ड है, तो इसको हम इसी टॉपिक में यहीं पे कर लेते हैं। हाँ जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो इधर, f is from r to r such that f of x is 10x plus 7। क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं हम, f is from r to r such that f of x, this is your 10x plus 7। हमें फाइंड आउट करना है g from r to r, हमें इसे फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, क्या कंडीशन दे रखी है, if g composition f is equal to f composition g, this is equal to ir। हमें ये कंडीशन दे रखी है और ये फंक्शन दे रखा है, और इसी कंडीशन से हमें g फाइंड आउट करना है। देखिए इधर इस कंडीशन पे आ जाइए, व्हाट इज दिस, g कंपोजिशन f of x, f composition g of x, ir means this is the identity function, it means identity function of x, what it will be, this will be x। ओके, बस अब यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। This is your answer, yes, g composition f of x, yes, what is your g of fx, हमें नहीं मालूम अभी, तो हमें तो केवल fx का पता है, यस, यहां पे पुट कर दो, fx को हम पुट कर देंगे, g of fx what is 10x plus 7, clear। now f of gx, yes, यहां पे मेरे को fx दे रखा है, यहां पे मेरे को क्या दे रखा है, fx। now this is f composition g means this is f of gx, एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, and this is equal to x। now this implies g of 10x plus 7 equal to f of gx, ये मेरे पास fx है, x की जगह पे gx पुट कर दो, यस, f of gx पुट कीजिए, 10gx, यस बेटा, x की जगह पर मेरे को gx पुट करना है, 10gx plus 7 is equal to x। अब आप देखिए जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, नाउ आई कैन फाइंड आउट द gx। अब हम इस चीज को ले लेंगे, नाउ फ्रॉम 10 into gx plus 7 is equal to x, yes, what you will get, gx 10gx, स्टेप में करती हूं, दिस इज इक्वल टू x minus 7,
gx इज इक्वल टू x माइनस 7/10। ये हमारा फंक्शन gx। हमने कुछ नहीं किया, जो हमें ये कंडीशन दे रखी थी g कंपोजिशन f of x, दिस इज इक्वल टू f कंपोजिशन g of x इक्वल टू IR means identity function ix is equal to x. g of fx की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। नाउ f of gx, fx की एक्सप्रेशन में x की जगह पे gx कर दिया हमने, और यहां से हमने gx की वैल्यू निकाल दी। दिस विल बी योर आंसर, दिस इज योर फंक्शन gx। हाँ, अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यही gx की वैल्यू यहां पर डाल दूं, यही gx की वैल्यू अगर हम यहां पे डाल दें, तो हमारा ये आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो देखो हम इसको चेक कर सकते हैं। यहां देखिए, इधर ये हमारे पास gx आ गया। नाउ व्हाट विल बी देयरफॉर g ऑफ 10x प्लस 7, ये मेरे पास gx है बेटा, x की जगह पे ये एक्सप्रेशन डालो, 10x प्लस 7 माइनस 7/10। देखिए मैंने x को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया। सो व्हाट इट हैज कम, दिस इज 10x/10, दिस इज इक्वल टू x। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब हमारी ये gx की वैल्यू करेक्ट है। देयरफॉर gx is equal to x minus 7/10. This is your answer. This is your correct value. And this is satisfying that it is an identity function. Clear? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो आज हमने सारे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, उसके सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.3 और मिसलेनियस के ये दो क्वेश्चंस उसी ही कंपोजिशन पे बेस्ड है। यस, क्वेश्चन नंबर 3, f is from R to R, fx हमें ये दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है f of fx। अभी हम करते आ रहे हैं। यस, व्हाट विल बी f of fx, f फर्स्ट मोमेंट पे fx की वैल्यू यही पुट कर देंगे, अभी हमने सीखा था। नाउ व्हाट विल बी f of this, अब ये fx की एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x की प्लेस पर मैं ये एक्सप्रेशन पुट करूंगी। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर, तो x की जगह पर ये एक्सप्रेशन पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू फिर यही एक्सप्रेशन प्लस 2। अभी हम सीखते आ रहे हैं। यस, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज x4, यहां प्लस आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4। नाउ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये बन जाएगा माइनस 6x क्यूब, देन माइनस 2ab to bc, what it will be 12x, then 2ac, yes it will be 4x square। अब इसको भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। यस, इसको सिंप्लीफाई करो, x4 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इट विल बी 10x स्क्वायर। ओके, क्यूबिक टर्म पहले लिखनी चाहिए थी, ये आ गया माइनस 6x क्यूब। यस, अब x की टर्म देखिएगा, माइनस 12x प्लस 9x, yes what it will be minus 3x, this is your minus 4 and this is your plus 4, ये कैंसिल हो जाएगा। yes, now I think अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x, that's all. This is your f of fx, जो हमने निकालना था, f of fx is equal to this thing। तो बेटा आज हमने कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन के एक्सरसाइज 1.3 और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 and 3 किए। दैट्स ऑल। ओके बेटा, बाय।